हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन होने जा रहा है और ये हमारा लेक्चर 5 होगा, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, क्लास 10th सीबीएसई केमिस्ट्री का। रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने से पहले रेडॉक्स रिएक्शन का कुछ हम लोग इम्पोर्टेंस देख ले। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी में देखा जा सकता है, जहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक सेल के अंदर एक केमिकल चेंज होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और उसी रेडॉक्स रिएक्शन के चलते हम लोग को करंट मिल पा रहा है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक सेल करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पे एक्चुअल अगर देखा जाए तो एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फेनोमेना हो रहा है और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। मीन्स एक रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू करंट हम लोग को मिल रहा है। करंट का अगर हम बात करें तो वहाँ पे चार्जेस का मूवमेंट होता है और अगर चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे करंट है। और रेडॉक्स रिएक्शन अगर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो निश्चित रूप से इस रेडॉक्स रिएक्शन में भी चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा होगा। और यहाँ पे ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है हम उस बेसिस पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कि कैसे रेडॉक्स रिएक्शन के वक्त इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और वो ट्रांसफर को किस तरीके से हम लोग करंट के प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस हुआ जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये संभव हो पा रहा है रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, वैसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। दैट मीन्स अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। केमिकल रिएक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरे को हम लोग बोलेंगे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट वन इज रेडॉक्स एंड सेकेंड वन इज नॉन रेडॉक्स। कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे किसी गिवन रिएक्शन में कि ये रेडॉक्स है और दूसरा नॉन रेडॉक्स है, उसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें रेडॉक्स का तो रेडॉक्स में हमारे पास दो वर्ड दिख रहा है, REDOX। अब यहाँ पे रेड का मतलब हुआ रिडक्शन, रिडक्शन हुआ, RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किसी चेंज में अगर हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले बात कि ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा, इसका मतलब अकेला कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होने वाला प्रोसेस है, अकेला ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन। इसके पीछे क्या रीजन है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने के लिए हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और फिर हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट की ओर आएंगे कि किस तरीके से हम लोग ये पहचान पाएं कि इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट का बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम मेंशन करें तो फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन जो होता है वो रिडक्शन बोलेंगे हम लोग, जबकि ऑक्सीजन का एडिशन को अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सबसे पुराना कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड यही है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि ऑक्सीजन किस तरह का एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है और यही कारण है कि ऑक्सीजन और डिफरेंट नॉन मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन को ऑक्सीडेशन बोले तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, नॉन मेटल हो जाएगा। क्लोरीन जुड़ रहा है, फ्लोरीन जुड़ रहा है, ब्रोमीन ऐड हुआ, अगर मान लिया जाए सल्फर ऐड हुआ, अगर मान लिया जाए नाइट्रोजन ऐड हुआ, ये सब का एडिशन को भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन।
तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट। ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट दैट मीन्स वैसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन का टेंडेंसी शो करता हो। ऑक्सीजन का टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज गेन करने का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वैसा ही एटम को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर माइनस चार्ज गेन करे। यहाँ पे अगर सेकेंड पॉइंट का बात करें तो जस्ट रिवर्स होने जा रहा है कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं? रिडक्शन बोलने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एग्जांपल मेटल्स होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलने का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर कैसा चार्ज गेन कर ले? पॉजिटिव चार्ज। तो उसका एडिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ध्यान रहे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटल्स को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। जबकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं? रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन जस्ट रिवर्स। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूवल को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। जस्ट रिवर्स कर दिए। इसका भी एक रिवर्स पॉइंट हम लोग को मिलने जा रहा है, वो ये कि रिमूवल ऑफ, माइनस का साइन का मतलब क्या हो गया? रिमूवल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मीन्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये सब क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ये 4 पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन जनरल कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा। लेकिन ये कंडीशन हर एक रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स 100% ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को ढूंढते हैं जो एप्लीकेबल हो 100%, कि हर एक कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट कर ले कि कैसे हम लोग डिटरमाइन पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। लेकिन इस डिफरेंट पॉइंट को जो हम लोग, इसको हम लोग बोले क्या? ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर यहाँ पे बात करें रिडक्शन का, तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के गेन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ध्यान रहे, अभी जस्ट हम लोग थोड़ी समय पहले डिस्कस किए थे कि रेडॉक्स में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये दोनों एक रेडॉक्स में अगर बात करें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का, तो इस प्रोसेस में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को बोला गया था कि एक साथ होने वाला प्रोसेस है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा इसलिए बोला गया था कि अगर समझिए कि अगर ऑक्सीडेशन कहीं पे हुआ तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। इलेक्ट्रॉन का लॉस उसी शर्त पे हो सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करने वाला हो, और जब गेन करने वाला होगा तो निश्चित रूप से वहां पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन के वक्त इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो रिडक्शन के वक्त इलेक्ट्रॉन गेन भी हो गया। मीन्स अगर कोई डोनर है तो कोई वहां एक्सेप्टर जरूर होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसलिए साइमल्टेनियस प्रोसेस होने जा रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट जो है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और यहाँ पे अगर हम बोले तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारे लिए ये जो टर्म दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये बिल्कुल न्यू होगा। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं, लेकिन जस्ट हम लोग इसके बारे में 70-80% का नॉलेज ज़रूर रख लेंगे क्लास 10th में,
और उस बेसिस पे हम लोग काफ़ी आसान तरीके से ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर को समझना होगा। एक और जो कि ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड ही है वो है डिक्रीज इन वैलेंसी। वैलेंसी अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, वैलेंसी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इंक्रीज इन वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन। मीन्स इस तीनों पॉइंट को हम लोग को एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे, साथ ही साथ इस डिफरेंट पॉइंट को भी एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझेंगे। एक और कंसेप्ट बोला जा सकता है वो ये कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज अगर हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 और 3 7 मीन 7 पॉइंट्स को डिस्कस किए। इस 7 पॉइंट में अगर पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हर एक रिएक्शन में डिटर्मिनेशन पॉसिबल हो पाए वो कौन सा स्टेप होगा, तो वो स्टेप होगा ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एग्जाम्पल को डिस्कस कर ले और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस, और तब जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और तब जाके फाइनली हर एक रिएक्शन में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल ये है कि कॉपर ऑक्साइड है CuO और इसमें हाइड्रोजन को ऐड किए तो ये कॉपर में और वाटर में चेंज हो गया। ध्यान देने वाली बात ये है कि क्यूपरिक ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर एंड वाटर में कन्वर्ट हुआ। एकदम ध्यान से अगर देखा जाए तो क्यूपरिक ऑक्साइड से जब कॉपर बना होगा तो निश्चित रूप से इससे ऑक्सीजन हट गया होगा, और हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा। क्यूपरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। क्यूपरिक ऑक्साइड में जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो इस रिमूवल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूवल प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। मीन्स यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। ध्यान रहे कौन रिड्यूस कर रहा है और कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये हम लोग को रिएक्टेंट साइड मिलने जा रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं CuO will reduce to form copper and H2 will oxidize to form H2O। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। अगर हम बात करें कि H2 plus O2 क्या बना रहा है, H2O, तो हाइड्रोजन में क्या जुड़ा जो वाटर बन गया, ऑक्सीजन, इसलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में क्या जुड़ा जो वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ा, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। मींस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर देयर इज आल्सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। एक और बात हम लोग करें, कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करें। सोडियम अगर क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। Na जब क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, Na+Cl2 NaCl। हम यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बट बैलेंसिंग इज ऑलवेज एसेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें सोडियम में क्या जुड़ा, तो सोडियम में जुड़ा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। सोडियम में क्या जुड़ा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि नॉन मेटल है, और क्लोरीन इसमें जुड़ा, इसलिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन में क्या जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लोरीन में क्या जुड़ता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो अभी तक जो भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता हुआ दिख रहा है। दोनों क्या होता हुआ दिख रहा है, एक साथ होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जिस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। और एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, किसको, जिंक ऑक्साइड ZnO, और इसको हम कार्बन से कंबाइन किए कोक, और ये कोक से कॉम्बिनेशन के बाद Zn+CO का फॉर्मेशन किया, Zn+ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से क्या हट गया, जो जिंक बन गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
कार्बन में ऐसा क्या जुड़ गया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स को कंसीडर करें, अगर बोला जाए कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम अगर Mg से रिप्रेजेंट किए तो ये O2 से रिएक्ट किया, मींस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जस्ट हम बोले कि अगर हम लोग को ये पता करना है कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्टेंट साइड ही देखेंगे, प्रोडक्ट साइड कुछ मिलने वाला नहीं है। बताया जाए मैग्नीशियम में क्या जुड़ गया, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरा, ऑक्सीजन में क्या जुड़ा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम जुड़ा। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस किए क्लासिकल या ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अब हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिडॉक्स पहचानने का कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, फिर से सोडियम रिएक्ट किया है क्लोरीन से और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस प्रोसेस को रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे पता करेंगे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, और अगर सोडियम डोनेट किया तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन गेन किया तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस किया जाए तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो सोडियम को यहाँ पे हम कितना कर दे रहे हैं, 2, और यहाँ पे 2NaCl का फॉर्मेशन होगा। अब अगर बात किया जाए सोडियम का एटॉमिक नंबर का, तो वो होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का होगा 281। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम कंटेन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करने जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने जा रहा है, डोनेट। ऐसा करने से सोडियम किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। और नियॉन एक नोबल गैस है जो सोडियम के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो सोडियम स्टेबिलिटी के लिए नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, और इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, मीन्स सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। दूसरी बात, अगर ध्यान से देखा जाए कि क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,8,7। क्लोरीन को क्या बनना है, तो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा। नियरेस्ट नोबल गैस क्लोरीन का होगा आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 288, मींस आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है आर्गन का, और जबकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन अपने आप को स्टेबलाइज कब कर पाएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी सोर्स से ऑब्टेंड कर ले। वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सोडियम प्रोवाइड करेगा, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सोडियम प्रोवाइड करेगा। ध्यान से, यहाँ पे सोडियम जो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करने जा रहा है, और वो गेन करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 288। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ आएगा, यहाँ पे, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, मीन्स ये अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर लिया। तो सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1। सिंगल सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1। तो 2 सोडियम कितना डोनेट करेगा, 2। एक क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए,
एक, जबकि यहाँ पे कितना क्लोरीन है 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को रिक्वायर्ड है 2, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय सोडियम while 2 electrons are gained by chlorine at the same time। उसी समय क्लोरीन उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। या फिर हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के बेसिस पर भी, मींस क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी इस रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी डिस्कस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें वो ये है कि कैल्शियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो इन जनरल अगर मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करे तो बहुत आसानी से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से, अगर हम लोग ये बोले कि अगर एक मेटल नॉन मेटल से कंबाइन कर रहा है और वहां पता करना है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है तो काफी आसान हो जाएगा। हम बोल रहे हैं मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके एक कंपाउंड अगर बनाता है तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जबकि नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसलिए मेटल क्या हो, ऑक्सीडेशन होगा उसका, जबकि नॉन मेटल का रिडक्शन होगा। ऑलवेज वाला सिचुएशन है, मीन्स मेटल और नॉन मेटल मिलने के बाद जब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। और वो इस बेसिस पे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्हाइल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उस बेसिस पे लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन अराइज हो कि 2 नॉन मेटल कंबाइन कर रहा है तो वहां पे कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। अब बात करें अगर कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर या इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट जो एटम है, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट जो एटम है उस पे चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बोलने जा रहे हैं। किसी एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बोलने जा रहे हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड का हम बात करें, किसका बात करें, सोडियम क्लोराइड का, NaCl। अभी जस्ट हम लोग देखे थे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस सोडियम पे चार्ज कितना है, +1, और इस क्लोरीन पे चार्ज कितना है, -1। ये चार्ज उस सोडियम क्लोराइड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे जो चार्ज एक्चुअल में या रियल या अनरियल चार्ज जो एलिमेंट पे प्रेजेंट है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। तो इस वाले एग्जांपल में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। ठीक है। अगर पूछा जाए डायरेक्टली कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हम लोग बोल देंगे 0 इसलिए क्योंकि अकेला सोडियम इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर रहा है, मींस सोडियम के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला प्रेजेंट नहीं है, इसी के कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा। जब तक वो डोनेट नहीं करेगा तब तक ऑक्सीडेशन नंबर का बात नहीं करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बात हम लोग एलिमेंट के लिए, सिंपल एलिमेंट के लिए नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, वो एलिमेंट अगर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया हो तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का बात हम लोग करेंगे जरूर। ध्यान रहे, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और कंपाउंड आयंस, नॉट फॉर सिंपल एलिमेंट फॉर्म। दैट मीन्स अगर पूछा जाए मेटल का
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम 0 बोलेंगे। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो हम 0 बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, वो एलिमेंट है। N2 में पूछा जाए नाइट्रोजन का तो N2 क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन का 0 बोल देंगे। अगर हमसे पूछा जाए Cl2 में क्लोरीन का, अगेन 0 होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि F2 में फ्लोरीन का तो 0 होगा। तो ध्यान रहे कि ये चार्ज डेवलप कब करता है, पार्शियल हो या पूरा चार्ज कंप्लीट चार्ज हो, ये उस समय डेवलप करता है जब दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करे और कंबाइन करने के बाद वहां पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। जैसे अगर बात करें, ये हमारे पास सोडियम एलिमेंट प्रेजेंट है और ये जो है हमारे पास क्लोरीन है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, ठीक है। ध्यान से देखा जाए कि ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन। अगर क्लोरीन यहाँ नहीं है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ सोडियम नहीं है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। अगर ये दोनों है तो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन दोनों होगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और तभी जाके कॉन्सेप्ट आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम पे रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है, ठीक है। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इट इज रियल और imaginary charge present on an atom in a compound, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम का, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम 0 होगा क्योंकि वो किसी से कंबाइन नहीं किया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। पूछा जाए Cl2 का, Br2 का, I2 का, N2, O2, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। तीसरी बात अगर हम करें तो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे माइंड में रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, किसी कंपाउंड में इन जनरल -2 लिया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का बात करें तो वो -2 इन जनरल होगा, लेकिन ये ऑलवेज वाला कंडीशन नहीं है। 99% केस में तो ये एप्लीकेबल है और 1% के लिए हम लोग यहाँ पे कोई डिस्कशन करने नहीं जा रहे हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो फ्लोरीन का ऑलवेज -1 लेंगे, ऑलवेज -1। ध्यान रहे ये किसी कंपाउंड के अंदर का बात कर रहे हैं कि अगर फ्लोरीन वहां पे है तो ऑलवेज -1 होगा। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मेटल के साथ है तो -1 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट ग्रुप है उसको ग्रुप 1 कहते हैं। और उस ग्रुप 1 में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। कोई भी कंपाउंड हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। कोई भी कंपाउंड जो किससे बना हो, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस हर एक एलिमेंट का उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे हम लोग, +1, क्योंकि हमेशा इसके पास एक ही टेंडेंसी है और वो ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे। इसलिए ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना कंसीडर करने जा रहे हैं, +1। सिमिलरली अगर हम बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 जस्ट पास में होता है ग्रुप 1 के, मींस लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड वाला कॉलम में अगर देखें तो वो ग्रुप 2 है और वो ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपाउंड हम लोग को मिले
तो ये हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना लेंगे, +2। इसका मतलब ये जितना मेटल हम लोग को दिख रहा है, ये जब भी डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और उससे ऊपर जितना मेटल दिख रहा है, ये जब भी डोनेट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग को क्या ये डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखना है? तो बिल्कुल याद रखना है, और अगर आपको याद है तो बाकी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलने जा रहा है? तो डिपेंड करता है इस बात पे क्या उस कंपाउंड पे कोई चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर ऐड कर देते हैं हर एक एलिमेंट का, उस कंपाउंड में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट का, तो 0 होगा। और अगर उस पर कोई चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड पे, तो जितना चार्ज प्रेजेंट है उसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन नंबर का ऐड अगर करते हैं इन अ कंपाउंड, देन इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट कंपाउंड, चार्ज ऑन दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड पे जितना चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा, उस कंपाउंड पे जितना चार्ज है उसी के इक्वल वो हो जाएगा। जैसे अगर बात करें NaCl में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड में एक ही सोडियम प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, क्लोरीन, और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ये कितना हो जाएगा, तो ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज सोडियम क्लोराइड पे कोई चार्ज है ही नहीं। अगर क्वेश्चन राइज होता है कि हम इस बात को क्यों मान ले, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे सोडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -1। ऐड करके देखिए +1 एंड -1 क्या आएगा, 0। अगर हम बात करें कि कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इंटू 1, क्योंकि 1 है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, क्लोरीन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ये कितना हो जाएगा, 0 होगा, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड पे कोई चार्ज नहीं। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2+, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, +2। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो -1 × 2 -2 मींस +2 एंड -2 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दिया जाए जितना भी एटम्स प्रेजेंट है, तो हमको क्या मिलने जा रहा है, तो हमको मिलने जा रहा है कि उस कंपाउंड पे चार्ज आखिर कितना प्रेजेंट है। अगर पूछा जाए कि इस अमोनियम में NH4+, अमोनियम इसको बोलते हैं, AMMONIUM, अमोनियम में ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस इंटू 1, बिकॉज एक ही नाइट्रोजन है, प्लस में क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है टोटल, 4, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो NH4 पे जितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो +1 मींस NH4 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करें तो क्या मिलने जा रहा है, +1। सिमिलरली एक और एग्जांपल, सल्फेट SO4 2-, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2-। अगर यहाँ पे बोला जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्या मिलने जा रहा है हम लोग को, बताइए क्या मिलने जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितना चार्ज है टोटल, 2-, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2-। अगर ये सारा पॉइंट्स हम लोग के दिमाग में हो तो 70 से 80% केसेस में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कर लेंगे आसानी से। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन कर पाए तो हम लोग ये पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये प्रोसेस में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो ये सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और फिर हम लोग उसको केमिकल इक्वेशन में अप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है
कैलकुलेट या डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन कंपाउंड में डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में हम लोग को नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है। अगर हम बात करें सबसे पहला NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का बात की, दूसरा बात किए KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट का बात किए, तीसरा हम बात कर रहे हैं कि HNO3 में नाइट्रोजन का, फोर्थ क्वेश्चन है HNO2 का, फिफ्थ क्वेश्चन है NH3 का, सिक्स्थ क्वेश्चन है NaNH2 में नाइट्रोजन का। तो ये हर एक जगह हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोसोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अभी हम जस्ट बोले थे ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है कंपाउंड अगर बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेंगे। तो सोडियम का 1 प्लस, नाइट्रोजन का नहीं पता है तो उसके प्लेस पे क्या हम लोग लिखने जा रहे हैं, X प्लस ऑक्सीजन टोटल कितना प्रेजेंट है यहाँ पे 3, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताया गया था -2। तो बताइए 1 + x - 6 = 0 लिखने जा रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड पे किसी तरह का ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x = 3 × 6 माइनस में 1 प्लस में +5 उधर जाके +5 देगा। मींस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट उस कंपाउंड में कितना आ गया, +5। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। पोटेशियम भी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा और फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करने के कारण पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। प्लस नाइट्रोजन का नहीं पता है, जिसको डिटरमाइन करना हो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। प्लस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पहले 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2 = क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना आ जाएगा, X का वैल्यू आ जाएगा +2 × 4 and +3 आ जाएगा। X = +3 मींस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट KNO2 में +3 आता हुआ दिख रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग अभी मेंशन नहीं किए थे वो है हाइड्रोजन से रिलेटेड। हाइड्रोजन अगर मेटल से कंबाइंड हो तो -1, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से कंबाइंड हो तो +1। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो सकता है। 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, +1 and -1। +1 कब, जब ये नॉन मेटल के साथ हो, -1 कब, जब ये मेटल के साथ हो। तो यहाँ पे हर एक कंडीशन में सिर्फ नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल और यहाँ पे मेटल है, लेकिन फाइनली कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन का किसके साथ हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। तो चूंकि हर एक कंडीशन में नाइट्रोजन और नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसीडर करेंगे। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का X प्लस ऑक्सीजन कितना 3 और एक ऑक्सीजन का -2, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा +5 मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +5। HNO2 में देखते हैं, हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, नाइट्रोजन का X +2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। X = क्या आ जाएगा 2 × 4 -4 और +1 -3 इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे सम कितने के इक्वल हुआ 0, इसलिए X = 3। अमोनिया में देखा जाए नाइट्रोजन का कितना X और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो हम लोग क्या बोले कंसीडर करेंगे +1, तो 3 × क्या लिखेंगे +1। तो X = यहाँ पे क्या होता है दिख रहा है -3 मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज -3। इसमें आते हैं, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, नाइट्रोजन का यहाँ पे X मानते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × +1 लेंगे क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, तो X का वैल्यू यहाँ पे होने जा रहा है -3। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को और आ चुका है और वो दोनों पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे, उस दोनों पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे। 2 पॉइंट क्या है,
तो 2 पॉइंट में एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरा हम लोग आयंस का बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू +1 जब ये किसके साथ, नॉन मेटल के साथ है, जबकि -1 जब ये किसके साथ है, मेटल के साथ। तो डिफरेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड -1 हम लोग लेंगे। अगला बात जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन आयंस, आयंस पे जो चार्ज है पूछा जाएगा। Mg2+ में मैग्नीशियम का +2, Na+ में सोडियम का +1, O पे 2- में ऑक्सीजन का -2, N में 3- में नाइट्रोजन का -3। तो जितना चार्ज है वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके जस्ट बाद हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो वो स्पीसीज जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को करवाए। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है एक ऐसा स्पीसीज या एजेंट जो रिडक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के वक्त सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन किया था। सोडियम अगर है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, क्लोरीन अगर है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसलिए क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्लोरीन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि क्लोरीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, क्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। जबकि सोडियम अगर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और तभी जाके क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ रिडक्शन, और रिडक्शन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सोडियम वहां प्रेजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, जो ऑक्सीडेशन करवाए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, जो रिडक्शन करवाए। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे एटम्स विच इज, एटम्स या स्पीसीज हम लोग बोल दें, एटम्स और स्पीसीज which are getting reduced, which are getting reduced, जो रिड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्पीसीज which are getting oxidized, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब बताना है कि रिड्यूस जो हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन वैलेंसी। अगर ये सारा प्रोसेस कहीं पे हो रहा है तो निश्चित रूप से वो जिसमें हाइड्रोजन बढ़ रहा है, वो जिससे ऑक्सीजन हट रहा है, वो जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव हट रहा है, वो जिससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है, वो सब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर हम बात करें कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो जब ऑक्सीजन जुड़े। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे अगर बोले कि ऑक्सीडेशन कब होगा, जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और जब वैलेंसी इंक्रीज करेगा। जब वैलेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो खास बात यहाँ पे ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हुआ जो रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो हुआ जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन ऐड करता है अपने में, हाइड्रोजन को रिमूव करता है अपने से, इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड कर सकता है अपने में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा वो है ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट।
जिसका वैलेंसी बढ़ेगा वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस कर रहा। कुछ एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करें। हम लोग को आइडेंटिफाई करना है गिवन केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कि कौन रेडॉक्स रिएक्शन है और कौन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई रेडॉक्स एंड नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स एंड नॉन रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। हम यहाँ टोटल 5 एग्जांपल्स को कंसीडर कर रहे हैं और वो एग्जांपल्स है H2 प्लस Cl2 और ये बना रहा है HCl। सेकंड क्वेश्चन है अमोनिया जो है NH3 डिकम्पोज कर रहा है N2 और H2 में। थर्ड क्वेश्चन का अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिकम्पोज कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फोर्थ क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो MgCl2 जो है कंबाइन कर रहा है CaCl2 कंसिडर करते हैं, जो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल कंसिडर किए। CaCl2 जो है वो सोडियम सल्फेट से कंबाइन करता हुआ कैल्शियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया और साथ में कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और साथ में क्या बना देगा NaCl। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से कंबाइन किया और बना दिया आयरन सल्फेट और कॉपर। इस डिफरेंट एग्जांपल्स में हम लोग को ये पता करना है कि क्या ये गिवन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। हाइड्रोजन यहाँ पे एटॉमिक एलिमेंटल फॉर्म में है, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा 0, क्योंकि ये किसी दूसरे एलिमेंट से जब तक कंबाइन नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है। HCl में अगर बात करें तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 और हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल से जुड़ रहा है इसलिए +1। क्लोरीन क्या है नॉन मेटल और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में ही होगा, तो क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्लोरीन का -1 और सोडियम हाइड्रोजन का यहाँ पे +1। तो बताना है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ चला गया +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ चला गया -1। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का हो रहा रिडक्शन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहाँ गया +1 और 0 से +1 गया, इसलिए ऑक्सीडेशन जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बता दिए कि रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा बात किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ ये भी डिस्कस किए। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है रिड्यूसिंग एजेंट वो भी डिटरमाइन कर लिए। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, 0 से डिक्रीज किया है, इसलिए क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और रिडक्शन होने की वजह से ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि वो किसी और से कंबाइन नहीं किया, लेकिन रिएक्टेंट साइड में देखा गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे +1 होगा क्योंकि नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का क्या लेंगे +1 टोटल हाइड्रोजन है कितना, टोटल हाइड्रोजन है कितना 3। तो अगर नाइट्रोजन का x मान ले और प्लस में हाइड्रोजन का 3 लिखे तो कितने के इक्वल होगा 0। तो x इज इक्वल हम लोग क्या लिख देंगे -3, मींस नाइट्रोजन का हो जाएगा -3। नाइट्रोजन -3 से कहां चला गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इंक्रीज, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर बात करें तो +1 से कहां चला गया 0,
तो +1 से 0 जाने का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अमोनिया का नाइट्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे अगर बात करें अगला एग्जांपल कि ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पहले उसको चेक करना है। चेक करने का बेसिस क्या है, तो देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा ऑक्सीडेशन नंबर पे फर्क। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। कैल्शियम का हो जाएगा +2, तभी तो दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेंगे, तो -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4, और x प्लस -4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4, मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना हो गया, +4। ध्यान दीजिए कैल्शियम एक मेटल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन पे हमेशा -2 होता है। ध्यान रहे कि कंपाउंड में एटम जितना भी हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे किस एक एटम का। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, लेकिन एक ही ऑक्सीजन का -2 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए 2 को, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, तो 1 का -2 तो 3 का -6 और +2। अगर कार्बन का फाइंड आउट करें तो 2 प्लस कार्बन का x, और प्लस में ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, -3 × 6 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। x इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे +4, मीन्स कार्बन का आ गया +4। क्या यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग हो रहा, कैल्शियम फ्रॉम +2 to +2 रह गया, और कार्बन +4 से +4 ही रह गया, ऑक्सीजन -2 से -2 ही रह गया। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। हम लोग यहाँ बोल ही नहीं सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। हम लोग यहाँ ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं हो रहा है तो वो एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। यहाँ पे अगर बात करें सोडियम पे कितना चार्ज होगा, +1, और वो पूरे सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। अगर पूछा जाए सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर, -2 बोलेंगे हम लोग। अगर बात करें कैल्शियम सल्फेट में, तो कैल्शियम का तो +2 होगा, सल्फेट ओवरऑल -2 होगा। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का +1 एंड क्लोरीन का -1। तो कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग देख रहे हैं, ओवरऑल सल्फेट का देख रहे हैं -2, ओवरऑल सल्फेट का -2, क्लोरीन -1, सोडियम +1। अभी सबका हम लोग बात किए थे। अब यहाँ पे देखा जाए कैल्शियम +2 से क्या रह गया, +2, क्लोरीन -1 से कहाँ चला गया, -1 ही रह गया, सल्फेट -2 से -2 ही रह गया, सोडियम +1 से +1, मीन्स ये भी एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। वो सब का सब क्या है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट बात कि जितना भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम कंसिडर किए। अब हम लोग आते हैं 5वां एग्जाम्पल, जो भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का काफी कॉमन एग्जाम्पल है। हम लोग इस रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात किया जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या होगा, तो कहेंगे ये किसी से कंबाइन अभी तक नहीं किया, इसलिए ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0। कॉपर सल्फेट को ब्रेक कीजिए, सल्फेट पे अगर -2 तो कॉपर पे होना चाहिए +2, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए कितना, 0। आयरन सल्फेट में अगर बात किया जाए तो सल्फेट का तो -2 होता ही है, आयरन का +2 होना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 0।
कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये किसी से कंबाइन नहीं किया। अब देखा जाए आयरन 0 से कहाँ चला गया, +2। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज किया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आयरन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, इसलिए आयरन यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से कॉपर यहाँ पे +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कॉपर का यहाँ हो रहा है रिडक्शन और इसलिए कॉपर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये डिटरमाइन किए कि गिवन रिएक्शन हमारा रेडॉक्स है या नॉन रेडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स है तो कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस कर रहा है वो डिटरमाइन कर लिए। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका डिक्रीज किया रिडक्शन हुआ, और तब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। जितना भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। जितना भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सब का सब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, रेडॉक्स रिएक्शन ऑल डिस्प्लेसमेंट, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स को भी हम लोग कंसीडर करके देखते हैं कि कहाँ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें कि एग्जांपल मेटल का एसिड से करवा दे, सोडियम प्लस H2SO4 बना देता है सोडियम का सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन। चेक करना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सोडियम किसी से कंबाइंड अभी तक नहीं किया, 0 होगा। हाइड्रोजन का +1 होता है नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन का -2 होता है। अब टोटल को ऐड कर दे, कितना होता है, 0। बताइए ऑक्सीजन टोटल है कितना मेरे पास कंपाउंड में, 4 ऑक्सीजन, 1 का -2 तो 4 का -8। -8 को कितने से ऐड करेंगे, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो टोटल कितना है +2। तो -8 और +2 कितना हो गया, -6। इक्वल टू के उस साइड 0 है तो हाइड्रोजन का हो जाएगा कितना, +6। सोडियम यहाँ पे अगर ऐसे ब्रेक कर दे तो सल्फेट का हो जाएगा -2, सोडियम का हो जाएगा +1। या फिर हम लोग सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6 और हाइड्रोजन यहाँ पे होने जा रहा है 0। तो सोडियम 0 से कहाँ पहुंच गया, +1। सल्फर 6 से, सल्फर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन +1 से कहाँ चला गया, 0। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज, इसलिए हम लोग बोलेंगे रिडक्स। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट हियर, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करें तो अगर एक एग्जांपल हम कंसीडर करें, वो ये है कि अगर सोडियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन किया तो ये बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस कर रहा है, तो ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1। ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, एक ही एटम का लिखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1। ध्यान से देखा जाए, क्या यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदला, नहीं बदला। ऑक्सीजन -2 का -2 ही रह गया, हाइड्रोजन +1 का +1 ही रह गया। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का। ये कैसा एग्जाम्पल है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करें, तो रेडॉक्स रिएक्शन 2 तरह का होगा। एक को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन
और दूसरे को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो कंटेनर होता है, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता है जबकि दूसरे कंटेनर में रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन के वक्त जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो इस कंटेनर में आता है। ध्यान से, ऑक्सीडेशन के वक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस कंटेनर में आता है, जबकि इसमें इसी कंटेनर में, है ना, सेम कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस यहीं और गेन यहीं, लेकिन यहाँ पे इधर से इधर क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन। तो ध्यान से देखा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू होके जाएगा तो निश्चित रूप से उस इलेक्ट्रिक वायर में क्या जनरेट कर जाएगा, करंट। तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पे ही बेस्ड होता है क्या, इलेक्ट्रिक सेल। ध्यान रहे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन हुआ जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो कंटेनर के बीच होता है, जिसमें फर्स्ट कंटेनर में ऑक्सीडेशन और सेकंड कंटेनर में रिडक्शन। मींस फर्स्ट कंटेनर वाला कंटेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सेकंड वाला तक वो जा रहा है इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, और उस इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो निश्चित रूप से वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, करंट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है, मींस विद इन द कंटेनर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है उस चीज को भी हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेंगे, एक एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट से कंबाइन किया तो ये बना दिया आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें पूरा कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सल्फेट का -2 यहाँ भी और -2 यहाँ भी, वैसे आयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं हुआ वैसे आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे Fe। अब यहाँ पे इसका -2 तो कॉपर का +2, इसका -2 तो आयरन का +2, बिकॉज सम कितना होना चाहिए, 0। तो Fe प्लस Cu2 प्लस क्या बना देगा, Fe2 प्लस, और साथ में क्या बनाएगा, कॉपर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयोनिक रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयोनिक रिएक्शन। मींस मॉलिक्यूलर रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयन प्रेजेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जबकि आयनिक रिएक्शन में उसी स्पेक्टेटर आयन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए आयोनिक रिएक्शन के हेल्प से कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल हो पा रहा है। अगर देखा जाए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और वो चेंज होके क्या हो गया, +2 हो गया। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहाँ चला गया, +2, 0 से +2। कॉपर का 2+ से, अगर यहाँ पे चार्ज खत्म हो गया इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अगर ये 2 चार्ज गेन कर ले इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, -2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कॉपर को मिल जाता है। मींस आयरन का इलेक्ट्रॉन किसको जा रहा है बताएंगे, कॉपर को। तो आयरन का इलेक्ट्रॉन कॉपर को जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर आयरन को इस कंटेनर में और कॉपर को इस कंटेनर में, आयरन इस कंटेनर में कॉपर इस कंटेनर में, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक वायर है तो करंट बना देगा, लेकिन सेम कंटेनर में आयरन भी है और कॉपर भी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ही ट्रांसफर होगा। तो इस वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, और इस वाले को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का फर्दर क्लासिफिकेशन का बात करें तो ये टोटल 4 टाइप्स का होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसका स्टडी आप लोग हायर क्लास में करेंगे, क्लास 11th में।